हर हर महादेव। आज का तीर्थ होगा 1200 वर्ष से स्थापित भगवान शिव का ऐसा शिवालय जो जितना धरती के ऊपर है उतना ही धरती के नीचे भी है। नमस्कार, इंडिया टू भारत चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं कुल्लू के सबसे प्राचीन शिव मंदिर में। भगवान शंकर का ये मंदिर, जब हम कुल्लू से मंडी की तरफ जाएं तो बुनतर से 4 किलोमीटर आगे मेन रोड पर ही बजौरा नामक जगह पर स्थित है। कुल्लू से 15 किलोमीटर पीछे यह बजौरा गांव कभी बहुत से शिव मंदिरों का साक्षी रहा है। भगवान शिव का यह अति विस्मयकारी शिवालय कुल्लू बुनतर हाईवे पर ही स्थित है। मुख्य हाईवे से 1 किलोमीटर अंदर जाने पर 1200 सालों से निर्माण कला के इस असाधारण और अचंभित शिवालय के दर्शन होंगे। धर्म के प्रति श्रद्धा और कला के प्रति रुचि का मिश्रण है भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का ये मंदिर। बारह सौ सालों से निर्माण कला का असाधारण और अचंभित करने वाला ये शिवालय पूरी शान से स्थापित है। ऐसे तो बिजौरा प्राचीन धर्म नगरी रही है। यहाँ आसपास और भी कई ऐसे भव्य मंदिर रहे हैं, पर समय के साथ ये सभी शिवालय या देवालय लुप्त हो गए। आज भी यह मंदिर अपनी मजबूत स्थापत्य कला के कारण खड़ा है और इसीलिए इस मंदिर की सांस्कृतिक और कला शैली के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह शिवालय भारतीय सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग की देखरेख में है। प्राचीन समय में बजौरा के गांव काफ़ी उपजाऊ और संपन्न हुआ करते थे। यहाँ 7 किले होते थे, लेकिन 1866 ईस्वी में एक भूचाल आने के कारण 7 किले ध्वस्त हो गए। लेकिन भगवान शिव का ये मंदिर चमत्कारिक रूप से पूरी मजबूती के साथ एकदम स्थिर रहा। सूर्य देव की पहली किरण भगवान शिव के इस मंदिर के गर्भगृह में पड़ती है और इसीलिए यहाँ आसपास किसी भी भवन का निर्माण नहीं होने दिया गया। बजौरा के इस शिवालय का सबसे रहस्यमय तथ्य है इस मंदिर की भवन संरचना का इतिहास। मंदिर का निर्माण नागर शैली का है। नागर शैली में संपूर्ण भवन का निर्माण एक ही चबूतरे पर किया जाता है और मंदिर के मुख्य शिखर के साथ छोटे मंदिरों का निर्माण करते हैं। लेकिन इस मंदिर की बाहरी दीवारों पर ही इस मंदिर के ही नक्शे का निर्माण कर दिया गया है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने पता लगाया है कि जितना ये शिवालय धरती के ऊपर है उतना ही धरती के नीचे भी है और बाहरी दीवारों पर उस समय के कलाकारों द्वारा चित्रण करके इस मंदिर के धरती के ऊपर और नीचे के नक्शे को उकेरा गया है। जितना यह मंदिर मिट्टी के ऊपर है उतना ही मिट्टी के नीचे भी है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक तरफ मां गंगा और दूसरी तरफ मां जमुना स्वागत में खड़ी हैं। एक विशालकाय पत्थर से निर्मित इस शिवालय का भवन कई रहस्यों से भरा हुआ है, जिसे आज भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। और इस नागर शैली निर्मित भवन में अंदर की तरफ 3 दिशाओं में प्राचीन भगवान गणेश जी
माता रानी जी और विष्णु जी के रचनात्मक प्रतिमाएं और मंदिर हैं, जिससे उस काल के भारतीय मूर्ति कलाकारों की रचनात्मक शक्ति का प्रबल आभास होता है। भगवान विष्णु जी की दूसरी प्रतिमा बेहद सहजता से बनी है, जिसमें भगवान विष्णु के सिर के चारों तरफ नरसिंह, वामन, वराह अवतार का रूप दिखाया गया है और बारीक नक्काशी में देवताओं को भी दिखाया गया है। भगवान विष्णु जी के मंदिर में ही बेहद शांत स्वरूप में विष्णु जी के खुले बाल कंधों पर बिखरे दिखाई गए हैं और 4 भुजा वाली प्रतिमा के एक हाथ में चक्र, एक में पुष्प, एक में गदा और चौथा हाथ योग मुद्रा में है। आसपास अप्सराएं भगवान विष्णु जी को निहार रही हैं। मंदिर के उत्तर में महिषासुर मर्दानी माता जी की प्रतिमा है। मां शक्ति अपने रौद्र और प्रचंड रूप में 8 भुजाओं सहित महिषासुर राक्षस का अंत करते हुए दिखाई गई हैं। एक हाथ में त्रिशूल लिए हुए महिषासुर राक्षस की छाती पर प्रहार करती हुई मां मर्दनी दूसरे हाथ से उसको बालों से पकड़े हुए है। मां मर्दनी की हर भुजा शस्त्र धारण किए हुए है। आठवीं सदी में पानी के निकास के लिए बनाई गई निकास प्रणाली सिद्ध करती है हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता और समझदारी का, कि कैसे उस समय में भी इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता था। भगवान शिव का यह शिवालय धरोहर है हिमाचल प्रदेश का। प्राचीन भारतीय कलाकारों की रचनात्मक शक्ति का साक्षी ये शिवालय आज भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है और इस मंदिर की निर्माण कला को देखने से लगता है कि किसी समय में यहाँ समृद्धशाली सभ्यता रही होगी। इंडिया टू भारत का अगला सफर कुल्लू से मनाली की तरफ और तीर्थ स्थल होगा भगवान श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी का 4000 वर्ष प्राचीन मंदिर